जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि किस तरीके से आप अपने बच्चे को ए और ओ में फ़र्क बता सकते हैं, ठीक है, और उसे कैसे लिखना है वो भी तरीका मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस कराई होगी अपने बच्चे की। अब हम बात करेंगे, आज हमारा है 8वें दिन की प्रैक्टिस करने का टाइम, और इस 8वें दिन की प्रैक्टिस में आपको बच्चे से क्या कराना है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। तो आज हम बी और डी अक्षर को बनाने की, उन्हें पहचानने की प्रैक्टिस कराएंगे बच्चे से, ठीक है, और किस तरीके से कराना है वो यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए, बी अक्षर की प्रैक्टिस किस तरीके से करानी है। आपको बच्चे से बोलना है कि एक सर्कल ड्रॉ करो यहाँ पर, ठीक है। तो वो कॉपी पर आराम से इजीली बिल्कुल एक सर्कल ड्रॉ कर देगा, ठीक है। उसने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब आपको ये कहना है कि इस सर्कल की जो राइट साइड है, देखिए मेरे लिए ये राइट साइड है क्योंकि मैं ऐसे खड़ा हूँ, तो राइट साइड मेरी ये है, ठीक है। तो राइट साइड में आपको क्या बोलना है कि इसकी राइट साइड में आपको एक लाइन सीधी ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो वो इजीली एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देगा क्योंकि वो कर चुका है, पहले से मैंने बता रखा है कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करानी है उसकी, है ना। तो वो एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देगा। अब ये हमारा बन गया बी, है ना। अब सेम इसी प्रकार से डी की भी प्रैक्टिस करानी है। आपको क्या बोलना है कि एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, तो वो आराम से एक सर्कल ड्रॉ कर देगा। अब आपको करना है, इस बार आपको लेफ्ट साइड में इस सर्कल से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। हो सके तो आप एक बार इसे बता भी सकते हैं बच्चे को कि इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ कीजिए और उसकी लेफ्ट साइड में एक लाइन सीधी खींच लीजिए, तो हमारा ये डी बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे को समझाना है कि इस तरीके से आपको डी और बी को बनाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया बनाने का तरीका, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से बच्चा पहचान पाएगा कि इसमें डी कौन सा है और बी कौन सा है, ठीक है। तो एक इसका एक तरीका है, जैसे मान लीजिए आपको उससे ये बोलना है कि अगर हमारा जो ये सर्कल है, अगर ये सर्कल इधर के लिए आएगा तो ये हमारी बी है, और यदि इसमें सर्कल इधर के लिए बना होगा, है ना, तो ये हमारा क्या रहेगा, डी, ठीक है। ये आपको बच्चे को थोड़ी सी हिंट देनी है, ठीक है। ये बताने के बाद फिर बच्चे से पूछना भी है ताकि आपको कंफर्म हो सके कि बच्चे को समझ में आया है कि नहीं, ठीक है। तो आपको पूछना है ये क्या बना है। अगर वो उसने बोल दिया ये डी बना है, तो हाँ आपको समझ जाना है कि हाँ बच्चे को समझ में आया है, ठीक है। तो उसके बाद में भी उसकी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपको फिर से वही करना है जो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था, ठीक है। फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर कई सारे लेटर्स बना देने हैं बी और डी के, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा फास्ट बना दे रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर कई सारे लेटर्स यहाँ पर बना दिए हैं। अब आपको बच्चे से ये कहना है कि जहाँ जहाँ पर बी बना हुआ है उसके ऊपर तुम्हें सर्कल बनाना है, ठीक है। अब ये आप उसे पहली बार बता रहे हैं तो इसीलिए आपको एक बार उसे बताना पड़ेगा कि जैसे ये है बी, तो बी पर आपको ऐसे सर्कल बनाना है, ठीक है। तो उसे एक बार आप बता दीजिए तो वो दोबारा ऑटोमेटिक कर लेगा, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, जहाँ जहाँ पर बी होगा उसके ऊपर सर्कल ऑटोमेटिक बना देगा, ठीक है। तो अगर वो बी के ऊपर सर्कल उसने बना दिया तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ वास्तव में इसे बी और डी की पहचान हो गई है, ठीक है। तो मैंने आपको इस वीडियो में यही चीज़ समझाई और यही तरीका आपको सेम अपनाना है, यूज़ करना है, ठीक है। तो आप एक चीज़ याद रखना कि जितनी प्रैक्टिस आप अपने बच्चे की कराएंगे आपका बच्चा उतना ही थोड़ा फास्ट अक्षरों को बनाना सीख जाएगा, ठीक है। याद रहे आपको बी और डी जो भी मैं अक्षर आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो उन अक्षरों की प्रैक्टिस आपको बच्चे से अच्छे से करानी है, ठीक है। एक एक पेज में हो सके तो आप एक एक पेज में ए को बनवाइए, बी को बनवाइए, ओ को बनवाइए, डी को बनवाइए, ऐसे जितने भी मैं अक्षर सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो उनको आपको एक एक पेज में बनवाना है बच्चे से, ठीक है, ताकि उसका हाथ जो है वो थोड़ा फास्ट काम कर सके, ठीक है। तो आज के लिए इतने बहुत है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।